Hello everyone. In this presentation, we will talk about the fundamentals of email marketing, and we are trying to make designing marketing presentation that strikes, and it's an initiative by FusionNet. दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आकिब सिद्दीकी है और इस वीडियो में आज हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर, जो पॉइंट्स होते हैं मेन मेन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ईमेल मार्केटिंग के बारे में। आज हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं या फिर किन पॉइंट्स को रखते हुए हमको ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ओके, फर्स्ट इज अवर ऑडियंस टारगेटिंग. Audience targeting means understanding your audience and segmenting them into groups. ये जो भी लिखा हुआ है इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है, ये होता है कि आप पहली बात तो अपने ऑडियंस के हर एक बिहेवियर को समझना पड़ेगा. वेदर यू कैन डू इट फ्रॉम मशीन लर्निंग और देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर विच कैन डू इट फॉर यू, आपके लिए वो करके दे देंगे. तो उसमें आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है. मान लीजिए आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, एजुकेशनल ईमेल आपने बनाया, तो फिर आप किसी भी ऐसी रैंडम पर्सन को नहीं दे सकते जिसको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है. देन आपको उनको सेगमेंट करना पड़ेगा. सेगमेंट मतलब होता है कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन किस तरह के इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको किसको ईमेल भेजना है, किसका कैसा बिहेवियर रहता है ईमेल को देखने के बाद, और कौन सा आदमी किस टाइप की चीज़ों को पसंद करेगा. इसलिए सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेगमेंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें आपको कैटेगरी डिवाइड करनी होती है कि कौन किस पर्सन के लिए क्या चीज़, क्या कंटेंट बनाया जाएगा. नेक्स्ट इज परमिशन बेस्ड मार्केटिंग. इन दिस पॉइंट only email people who have opted in to receive your messages to ensure compliance with law and maintain trust. अब आपको उन्हीं लोगों को ईमेल भेजना है जिन लोगों ने आपको अलाउ किया है कि आप उनको ईमेल भेज सकते हो. अगर आप रैंडम पर्सन को ईमेल भेजोगे तो फिर वहाँ पे उसका ट्रस्ट टूट जाएगा. प्लस जो एल्गोरिदम होता है किसी भी ऐसे सर्च इंजन या फिर एक वेब ब्राउज़र का, या फिर जो आप भी यूज़ कर रहे हो, वेदर इट इज़ जीमेल एनीथिंग, तो वहाँ पे वो स्पैम फ़िल्टर से भी बच नहीं पाएगा अगर आपने ट्रस्ट मेंटेन नहीं किया तो आपको उसी आदमी को भेजना है जो कि आपके ईमेल से रेलिवेंट है. और उस आदमी को अगर आपने भेजा जो आपकी ईमेल से रिलेवेंट नहीं है, तो फिर दैट विल ब्रोक द ट्रस्ट ऑफ योर कंपनी. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर. थर्ड पॉइंट इज ईमेल लिस्ट मेंटेनिंग. अब जैसे इसका इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आपके पास लिस्ट कैसे आती है. मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट पूरी कलेक्ट हो गई है, तो आप साइन अप से निकाल लेते हो या फिर लॉगिन पेजेस से निकाल लेते हो या किसी भी एथिकल मेथड से. जब आप ईमेल सब्सक्राइबर जो आपकी चीज़ें लेना चाहते हैं उनका ईमेल एक बार आप निकाल लेते हो, तो फ्रॉम दैट पॉइंट यू आर मेकिंग एन ईमेल लिस्ट. और वो ईमेल लिस्ट आपको बहुत काम आती है जब आप बीच बीच में उनको कन्विंसिंग ईमेल्स भेजते रहते हैं. ठीक. आवर फोर्थ पॉइंट इज़ कंपेलिंग कंटेंट. अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें सीधा पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट हमेशा एंगेजिंग होना चाहिए और आपको ऐसे कंटेंट बनाना होगा जो कि ऑडियंस की इंटरेस्ट और ऑडियंस की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया हो. अगर उसका ऐसा कंटेंट आप बना रहे हो जिसमें ऑडियंस का कोई ट्रस्ट ही नहीं है या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा. इसलिए कंटेंट हमारा वैल्यूबल और एंगेजिंग होना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट इज ईमेल डिज़ाइन. ईमेल डिज़ाइन means designing visually appealing and mobile friendly email to grab attention and improve readability. आपको इस तरह के ईमेल बनाने हैं. आप जानते हो ज़्यादातर पूरे दुनिया में यूज़र्स जो हैं वो उनके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल डिवाइस मोबाइल फ़ोन ही है. तो आपको ऐसे ईमेल्स बनाने हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे हों, विजुअली अपीलिंग हो और मोबाइल फ्रेंडली हो, कि मतलब कोई भी खोले जाके देखे तो उसको एक बार में वो स्ट्राइक कर जाए
उसका अटेंशन मिल जाए, ये ईमेल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज़ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ये होता है जब आप किसी भी ईमेल में कुछ इस तरह के बटन्स अटैच कर देते हो, जैसे शॉप नाउ और लर्न मोर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप उस पे जाते हो तो उससे आपके कॉल टू एक्शन मतलब आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो उसके साथ एम्बेडेड है, उसके पास पहुंचने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जब आप इस तरह की चीज़ों को ऐड कर लेते हो। दिस नोन इज कॉल टू एक्शन। सेवेंथ पॉइंट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मीन्स आपको ऐसा ईमेल डिज़ाइन करना है कि जो ऑडियंस है या फिर जो आपका कस्टमर है उसको ऐसा लगे कि आपने ख़ास तौर से सिर्फ उसी के लिए ही ये ईमेल लिखा है और किसी के लिए नहीं लिखा। तो पर्सनलाइजेशन अगर आपको अचीव करनी है या फिर अच्छी पर्सनलाइजेशन बनानी है तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मेलचिम्प वगैरह हो गया, ज़ोहो हो गया और लिटमस हो गया। इन सब में आप जा सकते हो, सॉफ्टवेयर आपको पर्सनलाइजेशन के टेम्पलेट्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो पर्सनलाइजेशन में आपको ऐसा ईमेल बनाना है कि कस्टमर को लगे कि आपने सिर्फ ख़ास तौर से उसी के लिए ही लिखा है और कुछ नहीं। 8th पॉइंट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स आप एक ऐसा ईमेल या फिर आपने ऐसा एक सिस्टम बना लिया है कि आप कुछ भी करते हो, जैसे वेलकम ईमेल, जैसे व्हाट्सएप में आपने कई बार देखा होगा कि अपने एक कस्टम मैसेज बना के डाल देते हैं लोग, तो जब भी कोई उसमें डालता है तो एक ऑटो मैसेज अपने आप पहुंच जाता है। तो ऐसी ऑटोमेशन का होता है कि ऑटोमेशन में आपने कुछ ईमेल्स डाल दिए जैसे वेलकमिंग का, या फिर जब कोई आपके वेलमेन उससे प्रोडक्ट से बाहर निकल रहा है, हैव अ नाइस डे, दिस टाइप आपने डाल दिया, तो उससे कस्टमर और कंपनी के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ता है। 9th पॉइंट इज़ अवर एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग। एनालिटिक्स में ये काम आपका सॉफ्टवेयर करेगा, जो आप जिस भी सॉफ्टवेयर में अप्रोच करते हो, तो वहाँ पे आप उसी टाइम ये देख सकते हो कि आपने जो ईमेल की कैंपेनिंग की है, जो भी आपने ईमेल भेजा है, उसका रिस्पॉन्स क्या चल रहा है, वो कोई खोल के देख रहा है कि नहीं देख रहा, कोई उस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और क्या उस ईमेल के थ्रू आपने जो वेबसाइट या फिर जो प्रोडक्ट अपने बनाए हैं उस तक कोई पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। दिस इज़ नोन एज एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग। लास्ट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस या फिर आप ये कह सकते हो लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन में ये होता है कि आपको ऐसे ईमेल डिज़ाइन करने हैं या फिर आपके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएगी उनके अंदर आप अगर ईमेल लिखते हो तो आपका ईमेल सेफ रहेगा। अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन के बाहर आपका ईमेल कोई भी जाएगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एंड दैट कैन नॉट पास थ्रू द स्पैम फिल्टर्स ऑफ द जीमेल सॉफ्टवेयर्स। ये है कंप्लायंस। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक मुझे लगता है कि यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स।